हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपसे कुछ बात करते हैं। तो आज दोस्तों मैं आपके साथ शीतला माता के बारे में बताने जा रहा हूँ कि शीतला सप्तमी है। जैसे आज 1 अप्रैल है, तो आज शीतला सप्तमी मनाई जाती है। तो शीतला सप्तमी के बारे में बताऊंगा क्या क्या विधि है और महिला को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है शीतला सप्तमी के दिन। शीतला सप्तमी के दिन क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है महिलाओं को, तो इस बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। उसके बारे में मैं चर्चा भी करूंगा और किन किन बातों का ध्यान रखना है। शीतला सप्तमी क्यों मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार शीतला सप्तमी का व्रत शीतला माता को समर्पित होता है। माना जाता है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए माँ शीतला का ये व्रत रखा जाता है। मानता है कि माँ शीतला अपने भक्तों को खसरा और चेचक जैसी बीमारियों से बचाती है। शीतला माता की पूजा क्यों की जाती है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन शीतला माँ का पूजन करने से चेचक, खसरा, बड़ी माता, छोटी माता जैसी बीमारियों नहीं होती। अष्टमी ऋतु परिवर्तन का संकेत देती है। यही वजह है कि इस बदलाव से बचने के लिए साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। शीतला सप्तमी कब मनाई जाएगी। शीतला सप्तमी का दिन माँ शीतला को समर्पित है। यह दिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल का ये व्रत 1 अप्रैल 2024 दिन सोमवार यानी आज रखा जा रहा है। शीतला माता का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त इस शुभ दिन पर कठिन व्रत का पालन करते हैं और उनकी विशेष पूजा करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि शीतला माता को बासी भोग क्यों लगा जाता है। ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी की सर्दियों के मौसम खत्म होने का संकेत देता है। इसे सर्दी के मौसम का आखिरी दिन माना जाता है। ऐसे में शीतला माता को इस दिन बासी खाने का भोग लगाने की परंपरा है। हालांकि भोग लगाने के बाद उस बासी खाना सही नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाने से वह प्रसन्न होती है, मतलब खुश होती है वो, और व्यक्ति को निरोगी सेहत का आशीर्वाद देती है। निरोगी सेहत का आशीर्वाद देती है। गर्मी के मौसम में अधिकतर लोग बुखार, फुंसी, फोड़े, नेत्र के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में शीतला सप्तमी की पूजा करने से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। तो ये थी दोस्तों, शीतला माता को भोग क्यों लगाया जाता है और शीतला माता का व्रत क्यों क्या करा जाता है, क्यों उनकी पूजा की जाती है। इसलिए भी लगाया जाता है, अष्टमी पर लगाया जाता है बासी भोग का, शीतला माता को भोग लगाया जाता है। शीतला माता का ही व्रत ऐसा है जिसमें शीतला यानी बासी खाना खाया जाता है। इस व्रत पर एक दिन पहले बना हुआ खाना खाने की परंपरा है। इसलिए इस व्रत को बसोड़ा या बसियोरा भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवलोक से देवी शीतला दाल लेकर भगवान शिव के पसीने से बने जोरासुर के साथ धरती पर राजा विराट के राज्य में रहने आई थी। लेकिन राजा विराट ने देवी शीतला को राज्य में रहने से मना कर दिया था। देवी के गुस्से से जलने लगी त्वचा। राजा के इस व्यवहार से देवी शीतला क्रोधित हो गई, गुस्सा हो गई, और शीतला माता के गुस्से से राजा की प्रजा के लोगों की त्वचा पर लाल दाने होने लगे। लोगों की त्वचा गर्मी से जलने लगी। इससे व्याकुल राजा विराट ने माता से माफी मांगी और राजा ने देवी शीतला को कच्चा दूध और ठंडी लस्सी का भोग लगाया। इसके बाद शीतला का क्रोध शांत हुआ। तब से माता को ठंडे पकवानों का भोग या बासी भोग लगाने की परंपरा चली जा रही है। इसीलिए भी दोस्तों उनको शीतला माता बोला जाता है। शीतला मतलब शीतल में ठंडा, शीतला माता तभी बोला गया है। पूजा करने इस व्रत में ठंडा भोजन करने से संक्रमण या अन्य बीमारियों से बचाव होता है। इसके अलावा ये व्रत गर्मी में होता है, इसीलिए भी इस दिन ठंडा भोजन करने की परंपरा है। तो ये तो दोस्तों छोटी सी कहानी थी, शीतला माता को भोग क्यों लगाया जाता है। अब बताएंगे हम आपको कि शीतला माता की पूजा के लिए क्या क्या विधि होती है और क्या क्या हमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। हाँ, शीतला सप्तमी पर क्या ना करे ये काम। शीतला सप्तमी के दिन चूल्हा नहीं जलना चाहिए। इस दिन बासी भोजन ही करना चाहिए। माँ शीतला को ताज़ा भोजन का बिल्कुल भी भोग न लगाए, बल्कि शीतला सप्तमी के दिन बनाए गए भोजन का ही सेवन करें। शीतला अष्टमी के दिन घर में झाड़ू लगाने की मनाही होती है। शीतला सप्तमी के दिन नए कपड़े
या फिर डार्क कलर के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार शीतला अष्टमी के दिन सुई में धागा नहीं डालना चाहिए और ना ही सिलाई करनी चाहिए। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन लहसुन प्याज जैसे तात्मिक चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन पशु पक्षियों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए, खासकर गधे को, क्योंकि इस पशु को माँ शीतला का वाहन माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो जाता है। शीतला अष्टमी और सप्तमी पर क्या करें? शीतला सप्तमी के दिन माँ शीतला को भोग लगाने के लिए मीठे चावल जरूर बनाएं। इसके अलावा चने की दाल बनाएं। इस दिन स्नान आदि करने के बाद होलिका दहन वाली जगह पर आटे के दीपक में घी बत्ती लगाकर जलाएं। इसके साथ ही मीठे चावल, चने की दाल और हल्दी आदि भोग के रूप में चढ़ाएं। माँ शीतला को हल्दी और रोली का तिलक जरूर लगाएं। तो ये है दोस्तों, बताई थी मैंने कि शीतला माता के दिन, शीतला सप्तमी के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए और शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर जो भी न्यू है तो सब्सक्राइब कर देगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय शीतला माता की।